वक्त हो चला है सत्य न्यूज पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज शनिवार की फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की खबरों में क्या कुछ है, देखिए इस खबर के साथ। भदोही जिले में अपराध करने वाले बदमाश अब ठोके जाएंगे। भदोही एसपी अभिमन्यु मांगलिक का बदमाशों के खिलाफ लंगड़ा अभियान जारी है। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के एक और इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार बदमाश ज्ञानपुर के असनाव मर्चवार के पास ई रिक्शा पर सवार महिला के गले से मंगलसूत्र छीनकर भाग गया था। एसपी के निर्देश पर भदोही पुलिस बदमाश की तलाश में जुटी हुई थी, जहां रात में वाहन चेकिंग के दौरान जनपदी स्वाट टीम ने मर्चवार जाने वाले तिराहे के पास मुठभेड़ के दौरान हड़िया के किशोरा निवासी 20 वर्षीय सचिन मौर्य को गिरफ्तार किया है, जबकि मौके से उसका एक साथी फरार हो गया है। सचिन मौर्य पर 25,000 का इनाम घोषित था। उसके पास से मोटरसाइकिल, अवैध शस्त्र भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गिरफ्तार करने वाली टीम में इंस्पेक्टर ज्ञानपुर विष्णु प्रभा सिंह, उप निरीक्षक सुभाष चंद्र बौद्ध, रण बहादुर सिंह, कांस्टेबल मनोज गिरी, आनंद वर्मा, शिवा सिंह, उमेश राजपूत, दीपक कुमार, चालक विनीत तेवतिया शामिल रहे। माह रमजान दस्तक दे चुका है। रोजेदारों को चांद के दीदार का इंतजार है। उसके बाद रोजे और इबादत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। उधर माह रमजान को लेकर बाजार भी पूरी तरह सज गए हैं। भदोही जिले के घोसिया, गोपीगंज, खमरिया, चौरी, सुरयामा, ज्ञानपुर, नई बाजार, सररोही, भदोही शहर सहित जिले के छोटे बड़े बाजारों में खजूर, मेवा, टोपी, चिप्स, पापड़, सेवई जैसी दुकानें पूरी तरह सज गई हैं। फिलहाल चिप्स, पापड़, सेवई, खजूर, मेवे की मांगे बढ़ गई हैं। माह रमजान में पढ़ी जाने वाली विशेष नमाज तरावी के लिए मस्जिदों को सजाया जा रहा है। चांद नजर आने के बाद ही तरावी की नमाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा। भदोही ब्लॉक के ग्राम सभा तुलसी चक के ग्राम प्रधान लालची यादव ने प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन का विरोध करते हुए दलित सुपरवाइजर व मजदूर की पिटाई कर दी है। जल जीवन मिशन में लगे मजदूर भदोही कोतवाली में पहुंचकर ग्राम प्रधान लालजी यादव के खिलाफ तहरीर दी है। तुलसी चक के ग्राम प्रधान लालजी यादव के बारे में बताया गया है कि वह समाजवादी पार्टी का नेता है, जो प्रधानमंत्री के जल जीवन मिशन योजना का विरोध कर रहा है। ज्ञानपुर के भिदिवरा निवासी रवि कुमार गौतम ने बताया कि तुलसी चक ग्राम सभा में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री के इस महत्वाकांक्षी योजना के चल रहे काम की जानकारी मिलते ही ग्राम प्रधान लालजी यादव व उसका लड़का पंकज यादव पहुंचा और गाली गलौज देते हुए मजदूरों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारने पीटने लगे। जल जीवन मिशन में लगे मजदूरों ने भदोही कोतवाली में पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपते हुए ग्राम प्रधान व उसके लड़के के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुरयामा के घुराहा गांव में मौजूद डीह बाबा मंदिर से चोर दान पेटी उठा ले गए हैं। सुबह दान पेटी चोरी की जानकारी मिलते ही श्रद्धालुओं में गुस्सा भड़क गया। घुराहा गांव के विनोद बिंद ने बताया कि महाशिवरात्रि को लेकर डीह बाबा मंदिर पर हरि कीर्तन व भंडारे का आयोजन कराया गया था। श्रद्धालुओं ने पेटी में लगभग 3 से 4 हजार रुपया दान दिया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी लोग सो गए। सुबह डीह बाबा मंदिर के स्थान पर रखी दान पेटी गायब थी। आशंका जताई जा रही है कि कार्यक्रम के खत्म होने के बाद कोई दान पेटी उठा ले गया है। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी पाली पुलिस चौकी को दी है। दान पेटी चोरी होने से श्रद्धालुओं में आक्रोश है। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बलीपुर गांव में मौजूद एक मड़हे में आग लग गई है। अचानक लगी आग को बुझाने में 4 लोग मामूली रूप से झुलस गए हैं। साथ ही एक पशु भी झुलसा है। जख्मी लोगों का उपचार समीप के एक निजी क्लिनिक में कराया गया था। बालीपुर निवासी मथुरा चौहान ने बताया कि वह अपने घर के समीप एक मड़हा बनाकर उसमें पशुओं को बांधने के साथ साथ सोता भी था। सुबह लगभग 11 बजे मड़हे में अचानक आग लग गई। परिवार के लोग चीखने चिल्लाने लगे। मड़हे में 2 गाय बंधी हुई थी। किसी तरह मड़हे में बंधी गाय को बाहर निकाला गया था, लेकिन तब तक एक गाय झुलस गई थी। साथ ही आग पर काबू पाने के चक्कर में किशन, लक्ष्मण, महेश, संजना भी मामूली रूप से जख्मी हो गए थे। आग लगी की घटना से बलीपुर गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। आग की चपेट में आने से मड़हे में रखी चौकी, कपड़ा, बिस्तर जैसे सामान भी जल गए थे।
भदोही कोतवाली इलाके के नयपुर पिपरिस गांव में एक निर्माणाधीन दीवार भरभराकर गिर गई। चपेट में आने से एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए थे। हादसा होते ही हड़कंप मच गया था। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। नयपुर पिपरिस निवासी मोतीलाल अपनी पत्नी फूला देवी व बेटे चंद्रजीत के साथ अपने घर की दीवार को मिट्टी गारा से जोड़ रहे थे। 7 फीट ऊंची दीवार अचानक गिर गई। दीवार की जद में मोतीलाल, फूला देवी व चंद्रजीत आ गए थे। दीवार से घायल सभी को सरकारी अस्पताल भदोही में भर्ती कराया गया था। मोतीलाल को गंभीर चोटें आई थीं। तीनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। महाशिवरात्रि के मौके पर देवनाथपुर बाजार के समई भटानी गांव में विराट बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था। 1 दिवसीय इस बिरहा आयोजन में वाराणसी की बिरहा गायिका कविता यादव ने बिरहा गीत से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। महाशिवरात्रि के दूसरे दिन समई भटानी गांव में बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था। दूर दराज से बिरहा प्रेमी पहुंचे थे। दोपहर 1 बजे से देर शाम तक बिरहा कार्यक्रम चलता रहा। कार्यक्रम को संपन्न कराने में बाला यादव, हरिमंगल सिंह यादव, जेपी सिंह, अजीत बिंद आदि लोग मौजूद रहे। भदोही शहर के रजपुरा चौराहे के एक जलपान की दुकान के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ऑटोमेटिक स्कॉर्पियो अचानक स्टार्ट होकर सड़क पर दौड़ने लगी। संयोग अच्छा था कि सामने खड़ी 2 कारों से स्कॉर्पियो जा टकराई। टकराते ही स्कॉर्पियो खड़ी हो गई, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। स्कॉर्पियो पर सवार होकर बंगाल का एक परिवार महाकुंभ से स्नान कर लौट रहा था, जहां भदोही शहर के रजपुरा चौराहे पर स्कॉर्पियो खड़ी कर सवार नाश्ता पानी करने लगे। जैसे ही चालक स्कॉर्पियो के पास पहुंचा, तभी अचानक स्कॉर्पियो स्टार्ट हो गई और आगे बढ़ने लगी। इस घटना से अफरा तफरी फैल गई थी। तीनों वाहन मामूली रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। काफी देर तक वाहन स्वामियों के बीच कहासुनी होती रही। भदोही जिले के कुल 47 सरकारी कार्यालय विद्युत विभाग के कर्जदार हैं। जिले के 47 सरकारी कार्यालयों में विद्युत विभाग का 37 करोड़ 20 लाख 19 हजार रुपया बकाया है। डीएम विशाल सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान डीएम ने कहा कि जिन जिन विभागों में विद्युत बिल बकाया है उसे फौरन जमा कराया जाए। साथ ही सरकारी विभागों में 31 मार्च तक स्मार्ट मीटर भी हर हाल में लगवाए जाएं। विद्युत विभाग का सबसे बड़ा कर्जदार जिला पंचायत राज विभाग है। इसके ऊपर 6 करोड़ 23 लाख 44 हजार रुपया बकाया है। इसी तरह पुलिस विभाग, विकास विभाग, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, बेसिक शिक्षा विभाग, जिला जेल, जल निगम, ग्राम उद्योग विभाग, जिला पूर्ति विभाग, खाद्य विपणन विभाग, आबकारी, एआरटीओ, पशु विभाग, परिवहन विभाग सहित कुल 47 सरकारी विभाग विद्युत विभाग का कर्जदार है। इन विभागों पर विद्युत विभाग का 37 करोड़ 20 लाख 19 हजार रुपया बकाया है। डीएम ने सभी विभागों से जल्द विद्युत बकाया बिल भरने का आदेश दिया है। भदोही शहर के महबूबपुर कुकरौठी में मौजूद एसजीएम कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी सजाई गई थी, जहां बच्चों ने विज्ञान मॉडल की प्रदर्शनी लगाई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे भाजपा नेता दयाशंकर मौर्य ने विज्ञान प्रदर्शनी का शुभारंभ किया था। कॉन्वेंट स्कूल के प्रिंसिपल सुरेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि प्रदर्शनी आयोजित करने का मकसद है कि स्कूली बच्चों को विज्ञान के प्रति आकर्षित व प्रेरित किया जाए। बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी में स्मार्ट सिटी, सोलर सिस्टम, वाटर अलार्म, वाटर सेंसर, रॉकेट, स्मार्ट खेती, सोलर कार, भूकंप अलार्म जैसे मॉडल बनाए थे। बेहतर मॉडल बनाने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर अध्यापक तेज बहादुर, काशिफ, राहुल, पूनम, प्रियंका, सरिता, जिसान, कोमल, अलका, सुशीला आदि मौजूद रहीं। समस्याओं से जूझ रहे भदोही व औराई तहसील के संग्रह अमीनों ने नियमित समायोजन की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी कार्यालय को एक पत्र सौंपा है। संग्रह अमीनों ने पत्र सौंपते हुए कहा कि काम करते करते उनकी उम्र ढल चुकी है, लेकिन अभी तक उनका समायोजन नहीं हुआ है। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे सामयिक संग्रह अमीनों ने प्रदर्शन करते हुए डीएम को पत्र सौंपा है और समायोजन की मांग की है।
भदोही कोतवाली इलाके के रैमुलपुर गांव में अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी है। हादसे में 18 वर्षीय रोहित गौतम नामक साइकिल सवार युवक घायल हो गया था। घायल युवक को सरकारी एम्बुलेंस के ईएमटी आशीष कुमार व पायलट रवि कुमार सीएससी भदोही लेकर पहुंचे थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जिला अस्पताल ज्ञानपुर के लिए भेज दिया था। साइकिल सवार रोहित गौतम नामक युवक रैमलपुर के भिठमा का निवासी बताया गया है। रोहित गौतम के पिता जिलाजीत गौतम ने बताया कि उनका बेटा रात 8 बजे गांव के ही परिषदी स्कूल के पास एक दुकान पर सामान की खरीदारी करने साइकिल से गया था। लौटते समय यह हादसा हुआ है। कोयरौना थाना इलाके के मदनपुर गांव में नहर के पास खेत में घायल अवस्था में एक मोर पाया गया है। गांव के श्रीराम गौतम, अखिलेश कुमार, दुर्गावती देवी, शिवमूर्ति कुमार ने खेत में पड़े घायल मोर को बाहर निकालते हुए डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस के जरिए मदनपुर गांव में वन विभाग की टीम पहुंच गई थी और घायल मोर को कब्जे में लेते हुए वन विभाग की टीम चली गई थी। भदोही नगर पालिका इलाके के वार्ड नंबर 7 मोहल्ला दरोपुर के मथुरापुर में भूमिगत नाले का शिलान्यास किया गया है। इलाके की सभासद बेबी नेहरू यादव ने नारियल फोड़कर भूमिगत नाले का शिलान्यास किया है। महिला सभासद बेबी नेहरू यादव ने बताया कि सुक्खू यादव के मकान से बनारसी यादव के मकान तक 12 लाख रुपए की लागत से भूमिगत नाले का निर्माण कराया जाएगा। इस इलाके में जल निकासी की समस्या थी। समस्या को देखते हुए नाले का निर्माण कराया जा रहा है। शिलान्यास के मौके पर रवि यादव, आशा देवी, सुमन, नंदलाल यादव, राजकुमार यादव, सुनील यादव आदि मौजूद रहे। शुक्रवार को भदोही जिले के दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा मीटिंग हॉल में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय जनपद न्यायाधीश दुर्ग नारायण सिंह रहे। विदाई समारोह में तृतीय श्रेणी कर्मचारी नंदलाल यादव व अब्दुल वहाब को सेवानिवृत्त होने पर अंगवस्त्रम व मेमेंटो देकर उन्हें विदा किया गया। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष समरजीत सिंह ने सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की। विदाई समारोह में न्यायालय के तमाम माननीय न्यायाधीशों के साथ साथ श्री कुमार श्रीवास्तव, सीताराम यादव, तंजीम अहमद आदि मौजूद रहे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समीप डाइट परिसर में चल रहे पीएम श्री विद्यालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल सिंह रहे। कार्यक्रम समापन के मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों का मन मोह लिया था। डीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग के सकारात्मक हो रहे बदलाव की तारीफ की। कहा कि बेसिक शिक्षा विभाग की मेहनत से नई नई प्रतिभाएं निखर कर सामने आ रही हैं। प्रतियोगिता में शामिल बच्चों को नगद व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में प्राथमिक विद्यालय फत्तूपुर, नारायणपुर, सुल्तानापुर के बच्चों की जहां डीएम ने प्रशंसा की, वहीं शिक्षकों व छात्रों को सम्मानित भी किया है। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह सहित तमाम खंड शिक्षा अधिकारी व अध्यापकगण मौजूद रहे। भदोही शहर के मूसीलाटपुर निवासी सूर्यभान की पत्नी सुदामा देवी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपते हुए विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनायास ही उसका आवास निर्माण रोका जा रहा है। विरोध करने पर गाली गलौज के साथ मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। साथ ही आवास निर्माण में विपक्षी अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। सुदामा देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले में तैनात 3 पुलिसकर्मी शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने पर पुलिस लाइन सभागार में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया था। विदाई समारोह में पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर तेजवीर सिंह ने रिटायर हो चुके उप निरीक्षक रामजी चौबे, आरती पांडे व फायरमैन राकेश बाबू पांडे को उपहार स्मृति चिन्ह देते हुए उनके सुखमय व समृद्धि जीवन की शुभकामना देते हुए विदा किया है। साथ ही भदोही जिले में तैनात इन तीनों पुलिसकर्मियों के कार्यकाल की चर्चा करते हुए सराहना की गई। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय सरपताह में बनने वाले 50 सैया क्रिटिकल केयर ब्लॉक का डीएम विशाल सिंह ने निरीक्षण किया है। क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य इसी साल पूरा कर लेना है। साल 2024 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था। शुक्रवार को ढलाई कार्य का डीएम विशाल सिंह ने निरीक्षण किया है। यह अस्पताल पूरी तरह एयर कंडीशन होगा। इस अस्पताल में गंभीर इलाज के लिए बेहतर सुविधाएं मुहैया होंगी। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक, एई शिवशंकर लाल, जेई सौरभ सुमन, तीर्थराज सिंह आदि मौजूद रहे।
शुक्रवार को भदोही जिले में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सप्ताह का समापन हो गया है। भदोही शहर के अहमदपुर फुलरिया में गुडव्यू द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों ने बड़ी ही उत्साह के साथ अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस मौके पर हीरामणि, ज्योति, रीना, निशा, अनीता, शाहीन, राकेश आदि मौजूद रहे। इसी तरह केएनपीजी कॉलेज ज्ञानपुर में भी विज्ञान सप्ताह मनाया गया। शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम के बाद विज्ञान सप्ताह का समापन किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर विनोद कुमार यादव, डॉक्टर रत्नेश सोनी, डॉक्टर रश्मि सिंह, डॉक्टर रवि यादव आदि मौजूद रहे। दलित युवती के साथ गंदा काम करने व युवती के परिजनों को जान से मार देने की धमकी देने जैसे जघन्य अपराध के दोषी को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। दुर्गागंज थाना इलाके के गड़ौरा के रहने वाले बिक्की उर्फ गोलू सिंह ने एक दलित युवती के साथ जबरदस्ती गंदा काम किया था। विरोध करने पर उसके परिजनों को जान से मार देने की धमकी दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने साल 2021 में मुकदमा दर्ज किया था। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर दुर्गागंज पुलिस ने विवेचना करते हुए सबूत माननीय न्यायालय में दाखिल किया था, जहां विशेष लोक अभियोजक अनिल शुक्ला की पैरवी के बाद SC/ST की विशेष कोर्ट ने बिक्की उर्फ गोलू सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड से माननीय न्यायालय ने दंडित किया है। हम उन तमाम सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं को बता दें कि आप द्वारा किए गए लाइक कमेंट को हमारी टीम जरूर देखती है। समय अभाव के चलते हम जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम एक एक कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। इसीलिए हम तमाम दर्शक का आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें